हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला में। 12th क्लास के इंग्लिश के इस भाग में हम जो है भारत इज माई होम चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि आपके बुक का जो है दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन है। तो भारत इज माई होम चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने तैयार कर लिए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो को ही आप देख कर जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। द पास्ट इज, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि द पास्ट इज यानी जो भूतकाल होता है, जो बीता हुआ समय होता है, वो कैसा होता है। डेड एंड स्टैटिक यानी मृत और स्थिर होता है। अलाइव एंड डायनेमिक जीवित और गतिशील होता है। यूजलेस होता है, यूजलेस का मतलब आप समझते हो, यानी बेकार होता है। या फिर हार्मफुल होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो पास्ट होता है वो पास्ट कैसा होता है। तो जो भी काम बीत गया है या जो काम हो गया है, वो हमेशा कैसा होता है। जी हाँ, डेड एंड इलास्टिक होता है। जी हाँ, कैसा होता है, डेड एंड इलास्टिक। डेड एंड इलास्टिक का मतलब क्या है कि मृत और स्थिर होता है, यानी जो समय बीत जाता है, जो समय मर जाता है, वो कैसा होता है। द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, यानी मृत और स्थिर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो इंडियन कल्चर है, आपको बताना है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारतीय जो संस्कृति है वो सबसे अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का। यूनिटी का, यानी एकता का। डाइवर्सिटी का, यानी अनेकता का। या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता का। या डिस्पैरिटी का, असमानता का। तो जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एकता में अनेकता का। जी हाँ, भारतीय कल्चर सबसे अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का। एकता में अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, यानी जो ये शब्द है इरुडिशन, ये किसके लिए प्रयोग होता है। पॉवर्टी के लिए, ग्रेट नॉलेज के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, या फिर ग्रीड के लिए। तो इरुडिशन का मतलब होता है पांडित्य। पांडित्य का मतलब महानतम ज्ञान हासिल करने वाला। तो जी हाँ, इरुडिशन शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेट नॉलेज के लिए, महानतम ज्ञान के लिए। तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, अर्थात भारत इज माई होम जो स्पीच है, उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब दिया था। व्हेन डिलीवर, जी हाँ, कब इसको डिलीवर किया गया था। ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर। ऑन रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस पर। व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, यानी जब वो राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे उस समय। ऑन आर्मी डे, या आर्मी डे पर। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो कमेंट पे आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, हम देखेंगे कि कौन कौन सही सही जवाब दे रहा है। तो जी हाँ, ये जो भाषण है भारत इज माई होम, इसको कब डिलीवर किया गया था, कब दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, यानी जब वो राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया था, इस भाषण को दिया था। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल है आप लोगों का। 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि डॉक्टर हुसैन वाज बर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। 1865, 1877, 1867 या 1897 में। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उनका जो जन्म है वो हुआ था, जी हाँ, 1897 में। डॉक्टर हुसैन का जन्म कब हुआ था। 1897 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि डॉक्टर हुसैन डेड इन
यानी डॉक्टर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, 1959 में, 1969 में, 1979 में या 1989 में। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनकी मृत्यु जो है जी हाँ कब हुई थी, 1969 ईस्वी में। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर हुसैन वाज बर्न इन, यानी डॉक्टर हुसैन का जो जन्म है जाकिर हुसैन का कहाँ हुआ था, जाकिर हुसैन कहाँ जन्मे थे, दिल्ली में, कोलकाता, कर्नाटका में, चेन्नई में, हैदराबाद में। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था आपको बताना है। तो हुसैन वाज बर्न इन हैदराबाद। जी हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद शहर में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, अर्लियर का मतलब होता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने किस रूप में देश की सेवा की थी। द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी वो बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल थे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो पंजाब के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, वे पश्चिम बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। या द गवर्नर ऑफ असम, वे असम के राज्यपाल थे। जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे, आपको ये बताना है। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो राष्ट्रपति बनने से पहले जी हाँ द गवर्नर ऑफ बिहार थे, यानी बिहार के राज्यपाल थे वो। अगला सवाल देखा जाए। 9 नंबर सवाल है आप लोगों का कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। जी हाँ, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो अक्सर बताया करते थे, अक्सर वर्णन किया करते थे किस चीज़ का, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन सिविलाइजेशन का। तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो राधा कृष्णन अक्सर जो है वो वर्णन किया करते थे, बताया करते थे किस चीज़ को, जी हाँ इंडियन फिलॉसफी को, यानी भारतीय दार्शनिकता को। जी हाँ, अक्सर ये किस चीज़ को बताते थे, तो भारतीय दार्शनिकता के बारे में बताया करते थे। कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का 10 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद जो है ऑफिस में इंटर्ड हुए किस चीज़ के साथ, पार्शियलिटी के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, एनमिटी के साथ या ट्रीजरी के साथ। तो जी हाँ, राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ऑफिस में पहुंचे तो वो अपने ऑफिस में पहुंचे थे किस चीज़ के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ। जी हाँ, पूर्ण समर्पण के साथ जो है वो ऑफिस में इंटर्ड हुए थे। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा, टोटल डेडिकेशन। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट नंबर आप लोग का सवाल है 11 नंबर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े हुए थे किसके साथ, बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट या फिर गेम। तो जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े हुए थे किसके साथ, एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है आप लोगों का कि द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, यानी लोगों ने उन्हें अपने घर का जो है हेड चुना किस काम के लिए, कितने दिनों के लिए। जी हाँ, कितने दिनों के लिए उन्हें चुना था, 2 इयर्स के लिए, अ सर्टेन टाइम के लिए, फॉर एवर के लिए या 20 इयर्स के लिए। जी हाँ, जो लोग हैं उन्होंने किसका चुनाव किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का चुनाव किया था अपने परिवार के लिए, कितने दिनों के लिए। तो जी हाँ, अ सर्टेन टाइम के लिए क्या हुआ था, उनका चुनाव हुआ था। किसके लिए, अ सर्टेन टाइम। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का कि एज द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी वो किस चीज़ के विकास के लिए एडवोकेटेड थे यानी समर्पित थे, सर्टेन रिलीजन्स। जी हाँ, उस समय के धर्म ग्रंथों के लिए, धर्मों के लिए,
द होल नेशन पूरे राष्ट्र के लिए, द रिच ओनली केवल अमीरों के लिए, द पुअर ओनली यानी केवल गरीबों के लिए। तो जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द होल नेशन के लिए वो क्या थे, समर्पित थे, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किसके लिए समर्पित है, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, द होल नेशन। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है आप लोगों का कि द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी जो पावर है वो केवल उपयोग की जाती है, प्रयोग की जानी चाहिए किस चीज के लिए, पावर का इस्तेमाल किस चीज के लिए होना चाहिए आपको बताना है। मेकिंग मनी, पैसा बनाने के लिए, मोरल पर्पज, नैतिक कार्यों के लिए, ऑन इंटरेस्ट, अपने रुचि के लिए, या मटेरियल गेन यानी सामानों को इकट्ठा करने के लिए। तो जी हाँ, पावर का इस्तेमाल होना चाहिए किसके लिए, मोरल पर्पज के लिए, नैतिक कार्यों के लिए। जी हाँ, पावर का उपयोग यानी शक्ति का उपयोग किस काम के लिए होना चाहिए, मोरल पर्पज के लिए। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो अपना भाषण है वो कब दिया था, 1965, 1966, 1967 या 1968 में। जी हाँ, आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो अपना स्पीच है, अपना जो भाषण है, उसे किस समय में दिया था। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, जी हाँ, 1967 में, 1967 में। जी हाँ, अगला सवाल देखा जाए। 16 नंबर सवाल है आप लोग का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एच, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने किस रूप में शपथ ली थी, प्रेसिडेंट के रूप में, गवर्नर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, या नन ऑफ दिस के रूप में। तो जी हाँ, प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस रूप में शपथ ली थी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। अगला सवाल देखा जाए। 17 नंबर सवाल है आप लोगों का कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है भारत इज माई होम। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का, डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए कौन जो है रोल मॉडल थे। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसको अपना रोल मॉडल मानते थे आपको बताना है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधा कृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनके लिए रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। जी हाँ, कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या थे, रोल मॉडल थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है आप लोगों का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने किसकी लॉयल्टी के लिए शपथ लिया था, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, या नन ऑफ दीज। जी हाँ, बताना है कि आपको कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने किसकी लॉयल्टी के लिए क्या किया था, शपथ ली थी, लोगों के, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के, राष्ट्र के, या नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लिए उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था लॉयल्टी पूर्वक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों का 20 नंबर सवाल है कि डॉट डॉट सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो क्या है, मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है। ये किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, या नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। इसको किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जो है क्या, भारत मेरा घर है और इसके लोग जो हैं वो क्या है, मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों का है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक ग्रेट थे, क्या थे, पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट, या फिर लीडर। तो जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो एक महानतम क्या थे, नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। जी हाँ, क्या थे, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 22 नंबर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ,
यानी किस चीज़ की शपथ लेने के बाद उन्होंने जो है भाषण को दिया था? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर? तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। जी हाँ, प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने स्पीच को क्या किया था? डिलीवर किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है आप लोगों का। डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण के लिए जो मुख्य हथियार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड या नन ऑफ दीज? तो जी हाँ, राष्ट्र निर्माण के लिए जो मुख्य हथियार होता है वो क्या होता है? एजुकेशन। जी हाँ, शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो बी इज द राइट आंसर, एजुकेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का इस चैप्टर का। डॉट डॉट ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी राष्ट्रपति भवन के लिए जो है किसके द्वारा, है ना? जी हाँ, डॉट डॉट ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी किसके द्वारा लाया गया था ये प्रेसिडेंसी में? डॉक्टर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राधा कृष्णन? तो ये जो चीज़ें हैं, इरुडिशन और वेल्थ ऑफ नॉलेज, ये लाया गया था। जी हाँ, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा। जी हाँ, ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले इसको किसने लाया था? डॉक्टर राधा कृष्णन लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? जी हाँ, लेकर आए थे इरुडिशन और वेल्थ ऑफ नॉलेज लेकर आए थे प्रेसिडेंसी में। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है आप लोगों का। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपल ऑफ, यानी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के लिए जो है क्या रखते थे? शत्रुता का भाव रखते थे? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या फिर नेपाल? तो जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपल ऑफ, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑब्लिगेट जो है ये शब्द प्रयोग हुआ है उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो रखते थे क्या? फील्स ग्रेटली, यानी बहुत ही ज़्यादा वो क्या करते थे? महसूस करते थे महानतम। किसके लिए? तो इंडिया के लोगों के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इंडिया के लोगों के लिए क्या है कि अपने आप को जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमें इंडिया के लोगों के लिए कार्य करने का मौका मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है आप लोगों का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो वो भारत के प्रेसिडेंट बने थे जी हाँ 1967 में। सी इज़ द राइट आंसर, 1967। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल है आप लोगों का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्न द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो ऑफिस में प्रवेश किया स्पिरिट ऑफ डॉट डॉट ह्यूमिलिटी, यानी किसकी और स्पिरिट के और ह्यूमिलिटी के साथ प्रवेश किए? जी हाँ, प्रेफुल। जी हाँ, प्रार्थनीय ह्यूमिलिटी के साथ वो क्या हुए कि ऑफिस में इंटर्ड हुए, यानी प्रवेश किए। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर कि राधा कृष्णन, जी हाँ डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फेथ इन, यानी जो डॉक्टर राधा कृष्णन है उनका कभी भी विश्वास नहीं था किस चीज़ में? मैन में, एनिमल में, बर्ड में या नन ऑफ दीज में? तो जी हाँ, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है उनका नेवर फेथ इन, यानी उनका कभी भी विश्वास नहीं था किस चीज़ में? मैन में, यानी मनुष्य में। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज रिटेन द लेसन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो लेसन है उसको लिखा है किस चीज़ पर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर, आई हैव अ ड्रीम, भारत इज माई होम या द आर्टिस्ट? तो जी हाँ, बहुत ही आसान सा ये सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज रिटेन द लेसन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? तो भारत इज माई होम लिखा गया है। सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, तो इस प्रकार से टोटल हमने 1 से लेकर 29 क्वेश्चन तक जो है टोटल भारत इज माई होम से क्वेश्चनों को देखा जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और इसका आपको अब
तीसरा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके अगले चैप्टर का। मिलेंगे फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।